हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 को। आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन या फंक्शंस का कंसेप्ट लेक्चर 5 होगा। इससे पहले हमने फंक्शंस के 4 और भी कंसेप्ट लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर कंसेप्ट के थ्रू ही पढ़ाइए, तो हम आपके लिए कंसेप्ट के थ्रू ही लेक्चर्स लाएंगे। पहले क्या करेंगे, सारे जो चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने उनके हम कंसेप्ट दे देंगे और कंसेप्ट के थ्रू बीच बीच में जो भी कंसेप्ट दिया जाएगा उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट्स दे देंगे। उससे क्या होगा, आपका सारे क्वेश्चंस क्या होंगे और कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक बार दो बार वीडियो लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, और फिर आपको इसके रिलेटेड जो नोट्स है आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इतना करते हैं तो आपके डेफिनेटली जीडी में मैथ्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पिछले बैचेज में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और उस बैचेज में हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखाया था, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली कंसेप्ट सिखाना सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि बच्चों का भी यही करना था कि सर सबसे पहले आप कंसेप्ट को सिखा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंक्शंस में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को। ठीक है, इससे पहले हमने आपके टाइप ऑफ फंक्शंस को बताया था, जिसमें कि हमने आपको कहा था, आपको वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया था, आपके रेशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, आपके मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और भी बहुत सारे फंक्शंस को वहाँ पे हमने आपको बताया था। सो आप पिछले वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, पिछला वीडियोस लगभग बड़ा हो गया, लगभग 51 मिनट के आसपास का वीडियो है, तो उसे आप देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पहला टाइप है हमारा 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। 1-1 फंक्शंस का डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे कि इफ ईच एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन एंड इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। कहा जा रहा है कि अगर आपके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो, डिस्टिंक्ट इमेज मिले हमें कोडोमेन में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, आपका ये 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, और इंजेक्टिव फंक्शन होगा। देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कहने का क्या है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक हमारा एलिमेंट ए होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट बी होगा। ठीक है, एक एलिमेंट ए होगा, एक एलिमेंट बी होगा। मान लेते हैं ये एलिमेंट ए है। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये एलिमेंट ए है और ये ए एलिमेंट है, और ये क्या है आपका बी एलिमेंट है। तो ए एलिमेंट का, यानी आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शन हमारा फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन अगर ए से बी में जाता है तो हमारा ए क्या होता है, ये होता है आपका डोमेन, और बी क्या होता है आपका को डोमेन। ये हमने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया था बेसिक के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए से बी में जा रहा है हमारा फंक्शन, क्या है, ए से बी में जा रहा है। ठीक है, फंक्शन हमारा ए से बी में जा रहा है, तो ये इस प्रकार का फंक्शन बनेगा। ठीक है, यानी इसके ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए का ये एक एलिमेंट है, ये एक बी एलिमेंट है, ये एक सी एलिमेंट है। ठीक है, ये जो लाल वाला है ये क्या है आपका एलिमेंट मान लेते हैं, तो ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो यूनिक इमेज हमें मिल रहा है बी में। ठीक है, यूनिक इमेज मिल रहा है हमें बी में, तो हम कह सकते हैं कि ए से बी में जो हमारा गया हुआ है फंक्शन, ये क्या है, एक 1-1 फंक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अदर तरीके से समझिएगा कि हम और किस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 है। बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, ये एक दो क्या है हमारा फंक्शन हो जाएगा, दो क्या है हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये एक ए फंक्शन है और ये क्या है, एक पी फंक्शन है। तो ए का प्रत्येक इमेज, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए का एलिमेंट ये एक हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, ए का ये एक एलिमेंट, एक दो एलिमेंट, एक तीन एलिमेंट। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपके बी वाले क्या है, एक यूनिक एलिमेंट से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, बी के यूनिक एलिमेंट से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और बी में कुछ अदर एलिमेंट कुछ खाली भी दिख रहे हैं। जैसे ये दो एलिमेंट हमें क्या दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं, जिससे कि ये हमारा इमेज फॉर्म नहीं किया है। तो तब भी इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो अगर ए से बी में जा रहा है तो ये कैसा फंक्शन होगा, आपका 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से इमेज फॉर्म करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बनाए बी के एलिमेंट से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपके 1-1 फंक्शन का। 1-1 फंक्शन में कुछ और समझिएगा। 1-1 फंक्शन में अगर हमारा एफ ऑफ ए क्या हो, अगर इक्वल हो एफ ऑफ बी से, अगर एफ ऑफ ए क्या हो हमारा इक्वल हो अगर एफ ऑफ बी से, तो हम कह सकते हैं ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए क्या होगा, इक्वल होगा बी के। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस दे दे आपको, उसमें क्या है चेक करने के लिए, तो कैसे चेक कीजिएगा, तो कोई आप क्या कीजिएगा, ए मान लीजिएगा और बी मान लीजिएगा, और देख लीजिएगा क्या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। तो ऐसा तभी बराबर आपको दिखेगा जब ए बराबर क्या होगा, बी के।
ठीक है, ये कंडीशन होता है 1 1 फंक्शन का। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी के। एफ ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यानी कहने का मतलब कि ए क्या है, नॉट इक्वल टू बी है, तो ये भी हमारा क्या होता है 1 1 का कंडीशन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट। तो आपका जो नेक्स्ट कह सकते हैं टाइप है हमारा, वो क्या है 1 1 सॉरी क्या है, मेनी वन फंक्शन। क्या है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का डिफिनेशन जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि इफ दे आर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव द सेम इमेज देन एफ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। कहा जा रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसके डोमेन के क्या हो, उनके सेम इमेज हो को डोमेन में, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा मेनी वन होगा। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट के डोमेन का सेम इमेज मिले हमें को डोमेन में, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवेन एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट देन द फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। ये आपके ग्राफिकल मेथड होते हैं किसी भी फंक्शंस को, मेनी वन फंक्शन को चेक करने का। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पॉइंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा ए है, ठीक है, कोई फंक्शन अगर हमारा ए से बी में जा रहा है, कोई फंक्शन ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो कैसे कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। समझिएगा, अगर इस फिगर से आप समझ लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेनी वन फंक्शन को पहचानने में। तो ये एक 2 एलिमेंट, ये एक 3 एलिमेंट इसका हमने ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया, एक 2 एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे बात को समझिएगा कि ये एक एलिमेंट का इमेज इससे फॉर्म कर रहा है और ये भी एलिमेंट का इमेज इसी से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो आपके फिर से बनाते हैं आपको अच्छा से थोड़ा, ये इससे फॉर्म कर रहा है और ये भी इसी से फॉर्म कर रहा है और ये क्या हमारा इससे फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन के अनुसार ये जो है आपका डोमेन है, ये क्या है आपका डोमेन है और ये क्या है आपका को डोमेन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है, डोमेन का 1 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट हो गया, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2 एलिमेंट क्या होगा, सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं आपके को डोमेन से, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा होगा, आपका मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अगर एक और रिलेशन हो सकता है यहाँ पे कि ए से अगर बी में हमारा फंक्शन जाता हो, नेक्स्ट कंडीशन और क्या हो सकता है क्राइटेरिया, कि एक ये है ए और ये क्या है, ये आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए है और ये क्या है आपका बी है। तो यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे आपके 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 2 एलिमेंट इसे इमेज फॉर्म कर रहे हैं और ये आपका इसे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो दिख रहा होगा आपको कि कुछ एलिमेंट हमारे इमेज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट, तब भी हम कहेंगे कि हमारा डोमेन का, हमारे डोमेन का डोमेन और ये क्या है, को डोमेन, हमारे डोमेन और को डोमेन का, यानी डोमेन का 2 एलिमेंट क्या हो, एक यूनिक इमेज, सॉरी क्या है, डोमेन का 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के बी से क्या आ रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, मेनी वन फंक्शन है। तभी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मेनी वन है। भले आपके बी में यानी को डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे आपके मेनी वन फंक्शंस कहे जाएंगे। समझ रहे हैं, चलिए देखिए, तो मेनी वन फंक्शंस को थोड़ा हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि हम कब कहेंगे कि मेनी वन फंक्शन हमारा है। ठीक है, अगर फंक्शन कोई ए से क्या है, फंक्शन कोई अगर ए से बी में जा रहा है, क्या है फंक्शन हमारा क्या है बच्चे, कोई ए से बी में अगर जा रहा है, ठीक है, तब भी उसको हम मेनी वन कहेंगे। ठीक है, कब, जब हमारा फंक्शन कोई ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो इसको मेनी वन कहेंगे तब जब मान लेते हैं कि कोई एक्स एंड वाई क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू ए कर रहा है, यानी एक्स और वाई कोई 2 एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स और वाई कोई एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है और वो इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है सच दैट कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू वाई है, एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू वाई है, लेकिन बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इक्वल टू है एफ ऑफ वाई के, एफ ऑफ एक्स जो है क्या है, इक्वल टू है एफ ऑफ वाई के। तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है हमारा, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, बात को समझिएगा, फंक्शन कैसा है हमारा, मेनी वन फंक्शन है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, आपका मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 ले लेते हैं और x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक है, एक x1 ले लेते हैं, एक x2, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू -1। यहाँ से हमें दिख रहा है कि x1 क्या है, नॉट इक्वल टू x2 है। ठीक है, लेकिन जब हम f ऑफ x1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा, और f ऑफ x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है आपका, मेनी वन है। क्यों मेनी वन है, क्योंकि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, लेकिन x1 क्या है आपका, नॉट इक्वल टू x2 है। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये 1 1 और मेनी वन फंक्शन में क्या होते हैं, आपके बेसिक अंतर होते हैं और उनको हम इस प्रकार से पहचानते हैं। आइए बात करते हैं कुछ रिमेंबर पॉइंट का, कि रिमेंबर पॉइंट हमारे यहाँ पे
क्या आपको जानने हैं। ठीक है, पहला आपको लिखना है, सबसे पहला आपको मेन जो पॉइंट है आपका, इसमें लिखना है कि कोई ऐसा फंक्शन, एनी फंक्शन क्या हो जो कि क्या हो इंटायरली पूरे अपने डोमेन में, ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो इंटायरली अपने डोमेन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहे, यानी इंक्रीज करता रहे और डिक्रीज करता रहे, तो हम कहेंगे एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एनी फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है, क्या होगा, एनी फंक्शन, कोई फंक्शन जो कि क्या हमारा इंक्रीजिंग करता रहे और डिक्रीजिंग करता रहे इन होल डोमेन, ठीक है, इन होल डोमेन यानी पूरे अपने डोमेन में, तो हम कह सकते हैं कि देन एफ एक्स इज क्या होगा आपका, इज वन वन होगा, क्या होगा, एफ एक्स इज क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एक वाई है और एक्स है, ये क्या होगा, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, क्या है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो हम फंक्शन क्या कहेंगे, ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। और उसी प्रकार से कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कि क्या होगा बच्चे, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तब भी हम कहेंगे फंक्शन क्या हमारा, आपका फंक्शन कैसा होगा, हमारा वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन जो कि अपने पूरा इंटायर डोमेन में क्या हो आपका इंक्रीजिंग रहे, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हमारा वन वन फंक्शन है, और डिक्रीजिंग रहे तब भी हम कहेंगे फंक्शन क्या हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट हमने आपको बताना था जो कि छूट गया है। देखिए ये जो दूसरा है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट देन द फंक्शन इज मेनी वन। अब देखिए इसको हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे हमारा फंक्शन इसको मेनी वन कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हमारा ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर दिया हो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर दिया हो, ठीक है, तो इसके अनुसार अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाले, अगर क्या करे वो कट करे मोर देन वन पॉइंट पे, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है हमारा मेनी वन है। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ दिया गया हो, मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ दिया गया हो। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ इट कट्स more than 2 points then it is many one function। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक y एक्स एक्सिस के एक पैरेलल क्या करेंगे, एक आपका लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक आपका लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे कहा रहा है, एक्स एक्सिस कहीं पैरेलल कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा यह पॉइंट और ये पॉइंट यानी दो पॉइंट पर हमें कट कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड से भी कि हमारा फंक्शन कैसा है, आपका मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, मेनी वन फंक्शन है। अभी तुरंत हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कैसा है एक फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कैसा फंक्शन है बच्चे आपका, ये एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो समझ में आ चुका है, ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है किसी भी मेनी वन फंक्शंस को निकालने का। अब हम बात करते हैं अपने रिमेंबरिंग पॉइंट के नंबर 2 का। ठीक है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स के नंबर 2 में, यहाँ पे नंबर 2 के अनुसार आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास एफ एक्स हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो आपके या तो लोकल मैक्सिमा हो या तो फिर लोकल मिनिमा हो। ठीक है, इस अगर फंक्शंस के पास अगर लोकल मैक्सिमा हो, अगर लोकल मिनिमा हो, ठीक है, तो कहेंगे कि हमारा फंक्शंस क्या होगा, मेनी वन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ क्या लिखेंगे, हैज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ़ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, इफ़ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स हैज़ आइदर, क्या लिखेंगे, हैज़ आइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, देन क्या लिखेंगे, देन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, देन फंक्शन एफ यू एन सी टी आई ओ एन, देन फंक्शन एफ एक्स इज मेनी वन। ठीक है, अब देखिएगा एग्जांपल इसका जान लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहने का मतलब कोई अगर हमारा फंक्शन इस प्रकार से है, ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, उनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, फिर से एक अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपका इसका पॉइंट होगा, ये आपका पॉइंट क्या होगा, आपका ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी इसको कहेंगे हम लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। और इसी प्रकार से कोई अगर ग्राफ इस प्रकार से होगा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से होगा, तो ये क्या होगा, इसका लोकल मिनिमा यानी इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो जब भी किसी ग्राफ में अगर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट बनता हुआ दिखे, तो दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, तब हम कहेंगे कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा, ये कोई तो फंक्शन होगा, एफ एक्स का ग्राफ होगा कोई, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे हम y इक्वल टू कोई एफ एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होगा।
ठीक है। तो कहेंगे दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, आपका मेन इवन होगा। तो जब भी किसी ग्राफ के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको बनता हुआ दिखे तो आप कहिएगा कि ग्राफ कैसा होगा हमारा, आपका जो फंक्शन कैसा होगा वो कैसा होगा, मेन इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये दो रिमेंबरिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी। टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी कहने का मतलब हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, इंजेक्टिव फंक्शन है। फंक्शन कैसा है हमारा, इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इंजेक्टिव कहने का मतलब आपका 1-1 फंक्शन है। कैसा है, 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले आप अगर इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल हो किसके, एफ ऑफ x2 के, अगर एफ ऑफ x1 अगर इक्वल हो एफ ऑफ x2 के, ठीक है, और यहाँ पे अगर x1 इक्वल टू x2 हमें मिल जाए, ठीक है, x1 अगर x2 हमें मिल जाए, x1 इक्वल टू हमें अगर x2 मिल जाए तो हम कहेंगे देन फंक्शन, देन क्या होगा हमारा फंक्शन, देन फंक्शन इज 1-1। ठीक है, देन फंक्शन इज, फंक्शन कैसा होगा हमारा, 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी एफ ऑफ x1 अगर इक्वल टू हो एफ ऑफ x2 के और यहाँ से हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है हमारा, आपका 1-1 फंक्शन है। ठीक है, तो हम इस पर आपको चेक करके दिखाएंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देकर हम अभी बताएंगे, तो आप पहले इसको सीख लीजिए। ठीक है, ये आपका टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी होता है। दूसरा टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी क्या होता है, ये आपका एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है। तो इसके अनुसार अगर कोई भी फंक्शन क्या होगा, कोई भी फंक्शन के क्या हो, अगर हम एक्स एक्सिस के कोई भी फंक्शंस के अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, किसी भी फंक्शंस के हम कह सकते हैं कि कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, अगर उस फंक्शन को वो एक पॉइंट पे कट कर दे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, आपका 1-1 फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट देन फंक्शन इज 1-1। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, 1-1 फंक्शन होगा। एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल होगा y इक्वल टू, अगर x को ये ग्राफ है, y इक्वल टू x ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ देख सकते हैं कि वो सिंगल पॉइंट पे कटा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए 1-1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारा 1-1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी होता है। किसी भी इंजेक्टिव फंक्शन को यानी 1-1 फंक्शन को चेक करने का तरीका, यानी 1-1 फंक्शन को चेक करने का तरीका। यहाँ पे हम एक आपको एग्जांपल देंगे जहाँ पे कहा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, क्या है, इंजेक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 डाल देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम डालेंगे। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे डाल देते हैं x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 2। ठीक है, हमने ये आपका डाल दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका कॉमन लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, x1 को और x2 को, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस में ये 2 से तो 2 कट जाएगा, और ये क्या करना है, इसको बुला लेते हैं इधर, तो 3 बाहर आ गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, ये x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दो वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, आपका -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि x1 इक्वल टू x2 में एक रिलेशन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, आपका 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, हमने कहा था कि x1 इक्वल टू अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर हम क्या करेंगे, डालेंगे, और यहाँ से अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 अगर मिल जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है हमारा, 1-1 फंक्शन होगा। क्या होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1-1 फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गलत करें, क्या गलत करें इसको समझिएगा। इतना करके आप क्या करते हैं, बच्चे आंसर को गलत ला देते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे सिर्फ देख लेते हैं कि अच्छा x1 इक्वल टू x2 आ गया एक, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल टू -3, तो ये तो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ एक एक्स्ट्रा रिलेशन हमें दे रहा है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, जब हमारा फंक्शन
फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है हमारा मिनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है हमारा, मिनी वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन है, मिनी वन। तो यहाँ पे हम कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फंक्शन इज चलिए यहाँ पे लिख देते, सॉरी, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज मिनी वन। ठीक है, फंक्शन कैसा है हमारा, मिनी वन फंक्शन है। फंक्शन कैसा है हमारा, मिनी वन। ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसा कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप दोनों रिलेशन को देखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक ही रिलेशन को देख के सीधे चल देना है। समझ रहे हैं। चलिए, इसका ग्राफिकल मेथड से भी आप समझ सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से इसको हम बनाने की कोशिश करें तो देखिएगा, y इक्वल टू, एग्जाम्पल क्या है हमारा, y इक्वल टू 3x² प्लस 3x+2 है। ये हमारा क्या है आपका एग्जाम्पल है। 3x² नहीं, ये एक्चुअल में सिंपली x² है। तो x² प्लस 3x+2 है। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचे, क्या करें, इसका हम ग्राफ खींचे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको खींचने आता होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। इसके दो रूट्स को निकाल लेंगे। जब इसका दो रूट्स निकालिएगा तो एक -2 आएगा और एक क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, -1 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देना है। ग्राफिकल अप्रोच आपको पता है। यहाँ पे क्या है, ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी ये x² का कोफिशिएंट को ए कहते हैं। जब ए हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ हमारा कैसा होता है, अप पैराबोला होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है। तो इसको कहते हैं हम अप पैराबोला। ठीक है, क्या कहते हैं, अप पैराबोला। ठीक है, अप पैराबोला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप पैराबोला में हमारा ग्राफ क्या है, आपका ऊपर की तरफ है और यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -2 पे और x इक्वल टू -1 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल अप्रोच से हम क्या करेंगे, एक लाइन जो क्या है पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये जो हमारा ग्राफ है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट, एक 2 पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट। तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज मिनी वन। क्या होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा, मिनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तरीका होता है मिनी वन और 1 1 फंक्शंस को निकालने का। तो आपके अब किसी प्रकार के डाउट नहीं रहने चाहिए मिनी वन और 1 1 फंक्शंस को निकालने में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने 1 2 फंक्शन के। 1 2 फंक्शन में क्या कहा जाता है, इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 1 2 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि लेट एफ क्या है हमारा, ए से बी में एक फंक्शन है। लेट एफ ए से बी बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द को डोमेन ऑफ बी हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेजेस द डोमेन ऑफ ए। यानी कहा जा रहा है कि आपके बी के, इफ ईच एलिमेंट इन द को डोमेन ऑफ बी हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेजेस इन द को डोमेन ऑफ ए, दैट इज, यानी रेंज ऑफ एफ बराबर को डोमेन। रेंज ऑफ एफ बराबर क्या होगा, आपका को डोमेन होगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, 1 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपके कि जो आपके को डोमेन होंगे, यानी आपके जो को डोमेन होंगे, यानी बी में जो आपके एलिमेंट होंगे, यानी इफ ईच एलिमेंट ऑफ द को डोमेन ऑफ बी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपके को डोमेन के, यानी बी में, बी को हम को डोमेन कहते हैं, तो बी के हर एक एलिमेंट का जो कम से कम एक इमेज आपको ए में दिखना चाहिए। बी के हर एक एलिमेंट का इमेज अगर हमको ए में अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, आपका 1 2 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है। यानी आपका जो को डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, रेंज ऑफ फंक्शंस के बराबर होगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है और आपका को डोमेन क्या होता है। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा ए से अगर बी में जा रहा है तो ए क्या है हमारा, आपका ये क्या है, आपका डोमेन है, डोमेन है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, को डोमेन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि को डोमेन जो होता है, या फिर कहें आपको, हमने आपको वहाँ पर बताया था कि रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है, ये सबसेट होता है को डोमेन का। सबसेट कहने का मतलब को डोमेन हमारा बड़ा होगा और रेंज क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे 1 2 फंक्शन तभी पॉसिबल होंगे जब हमारा क्या होगा, रेंज बराबर होगा को डोमेन के। यानी कहने का मतलब रेंज इक्वल हो जाएगा को डोमेन के। जैसे मान लेते हैं कि को डोमेन में हमारा कोई फंक्शन है, क्या है हमारा कोई फंक्शन है आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा कोई आपका इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है को डोमेन में। ठीक है, तो आपका जो रेंज था, इसके अनुसार जो रेंज होता है वो रेंज क्या आ सकता है, रेंज हमारा आ सकता है 2 3 4 ऐसा आ सकता है, एक छूट भी सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रेंज जो हमारा क्या है, सबसेट है को डोमेन का। लेकिन 1 2 फंक्शन होने के लिए, 1 2 फंक्शन होने के लिए रेंज जो क्या होगा, 1 2 फंक्शन होने के लिए फॉर 1 2 फंक्शन होने के लिए रेंज जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, को डोमेन के बराबर होना चाहिए। यानी जितने एलिमेंट आपके रेंज में प्रेजेंट होंगे उतने ही एलिमेंट आपके को डोमेन में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, 1 2 फंक्शन होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको हम और अच्छे से भी समझाएंगे, पहले नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 2 फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव एंड इफ फंक्शन बी बोथ 1 1 एंड 1 2 देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। कहा जा रहा है कि 1 2 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि अगर हमारा फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि 1 1 भी हो और 1 2 भी है, यानी 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 1 फंक्शंस के बारे में, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए एक हमारा फंक्शन है जो कि क्या है आपका ए से बी में जा रहा है। फंक्शन को हम यहाँ पे बनाते हैं, ये एक फंक्शन, ये एक दो फंक्शन, ठीक है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। 1 2 3, ठीक है, 4। ये देखिए प्रत्येक एलिमेंट बन रहा है, प्रत्येक एलिमेंट यानी आपके जो बी में ए के जो प्रत्येक एलिमेंट होंगे और बी के जो प्रत्येक एलिमेंट होंगे, यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज आपको ए में दिखना चाहिए। बी के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज आपको ए में दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 1 फंक्शन होगा। और हम कह सकते हैं और जानिएगा, देखिएगा अब यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम 1 2 फंक्शन, सॉरी 1 1 फंक्शन नहीं 1 2 फंक्शन कह रहे हैं ना, तो 1 2 फंक्शन हम किसे कहेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा एकदम आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। देखिएगा ये एक हो, इस प्रकार से फंक्शन हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट बी में, ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जो खाली है, ऐसा नहीं है। बी में सारे एलिमेंट देखना है आप भरा हुआ है, कभी भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। खाली एलिमेंट रहेगा तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1 2 फंक्शन है। यानी इस दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा होगा, आपका 1 2 फंक्शन होगा। इन दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा होगा आपका बच्चे, 1 2 फंक्शन होगा, ठीक है। आप पिछले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि मिनिमम फंक्शन तब भी हम कह सकते हैं जब हमारा क्या हो, जब हमारा क्या हो, बी के कुछ एलिमेंट आपके खाली रहें, यानी ए से इमेज नहीं बनाए। लेकिन आपके 1 2 फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 2 फंक्शन में बी में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, ए में एटलीस्ट कम से कम एक इमेज तो बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक कहने का मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है ये इससे सिर्फ एक इमेज बना रहा है, लेकिन ये जो हमारा एलिमेंट बी का ये जो एक एलिमेंट है ये 2 इमेज बना रहा है। एक ये देख सकते हैं ये 2 इमेज बना रहा है, हो सकता है ये इससे भी बना रहा हो, तो तभी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा क्या है, आपका 1 2 फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली समझ सकते हैं कि रेंज जो होगा अगर हमारा बराबर हो जाता है अगर को डोमेन के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, आपका 1 2 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रेंज इक्वल टू को डोमेन, यही आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा, यही आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में काम देगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आपके इनटू फंक्शन के बारे में। इनटू फंक्शन को जानिएगा। इनटू फंक्शन क्या होता है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट 1 और मोर देन 1 एलिमेंट इन को डोमेन बी विच इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ ए देन एफ इज ऑन टू। कहा जा रहा है कि बी में एक ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि क्या हो, उसका इमेज हमें ए में अगर ना मिले तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इफ़ इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में समझे कि ए और बी हमारा क्या है, एक इनटू फंक्शन है, तो इट इज़ नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन। अगर ये हमारा ए से बी अगर इनटू फंक्शन है तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर हम कह सकते हैं कि ए से बी अगर हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। अगर ए से बी हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, इनटू है। अगर ए से बी हमारा अगर ऑन टू फंक्शन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। देखिएगा इसका हम आपको मस्त तरीके से आपको बताएंगे कि आपको देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ए है, ये आपका क्या है, बी है, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, समझ रहे हैं, ये ए है आपका, ये क्या है, बी है। तो यहाँ से एक एलिमेंट ये हो गया, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, और ये क्या है, 3 एलिमेंट आपके खाली भी दिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि ए से बी, यानी ए से बी फंक्शन ए से अगर बी में जाता है तो तभी वो इनटू कहा जाएगा जब हमारे बी के कुछ एलिमेंट क्या हो, ए के एलिमेंट से क्या हो, कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट, ऐसा नहीं सब, कुछ एलिमेंट भी अगर ए के किसी भी एलिमेंट से अगर इमेज ना बनाते हुए दिखे तो कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बातें होगी, यहाँ पे जो बातें होगी वो क्या होगी कि जो रेंज होगा हमारा, जो रेंज होगा क्या हमारा सबसेट होगा को डोमेन का। यानी यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, को डोमेन बड़ा होगा, यानी को डोमेन में कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो एक्स्ट्रा हमें दिखेगा, जो कि रेंज में हमें नहीं दिखेगा। रेंज मतलब हमें आया, जैसे मान लेते हैं कि इसका अगर 1 2 3 है, ये क्या है 4 5, अगर 6 है, ये क्या है 7 8 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा डोमेन, डोमेन क्या होगा, अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। डोमेन क्या होगा 1 2 3, ठीक है। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन, को डोमेन यानी जो बी में प्रेजेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है, यही है आपका 4 5 6 7 8
7 8 9 है ना, 7 8 9 है। चलिए यहाँ पे हम मिला लेते हैं, 7 8 9 8 9, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर रेंज पूछ दिया जाए तो रेंज क्या होगा, यानी रेंज कहने का मतलब जो वैल्यू हमें मिला है, जो वैल्यू हमें आया है, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू आया है, हमें तो आया सिर्फ 4 5 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज हमारा क्या है, छोटा है कोडोमेन से। तो यहाँ पे जो ये जो आपका इंटू फंक्शन है, इसमें आपका यह रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू फंक्शन में एक और यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच किया जा सकता है, आप समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से और अच्छे से बताएं तो ये हमारा एक ए फंक्शन है और ये हमारा क्या है, एक बी फंक्शन है, ठीक है। ये ए फंक्शन है, ये आपका बी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और ये 1 2 3, ये सभी क्या है, खाली है। तो इस कंडीशन में भी कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, आपका इंटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंटू फंक्शन है। यानी दो भी इमेज बना ले, यानी ये दो भी इमेज बना ले तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई एक्स्ट्रा ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे फंक्शन क्या है, हमारा इंटू फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, हमारा इंटू फंक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये भी फंक्शन, इसको कहेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटू फंक्शन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटू फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम अपने, अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट को यहाँ पे बताएंगे जो कि आपको याद रखना है। ये आपको एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, कभी कभी इससे आपको टिक लगाने वाले भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा कि एवरी इवन फंक्शन इज मेनी वन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एवरी इवन फंक्शन मेनी वन, यानी प्रत्येक इवन फंक्शन को हम मेनी वन कहते हैं। ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा कि इवन फंक्शन, अगर कोई भी इवन फंक्शन हो और कोई भी अगर आपके कोई भी अगर इवन फंक्शन हो आपके, तो क्या होगा आपका, वो मेनी वन फंक्शन होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको दे देते हैं थोड़ा सा। चलिए इवन फंक्शन के बारे में बता देते हैं, हालांकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले थे। इवन फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर क्या हो, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हम फंक्शन क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन ऑड कब होगा, जब हमारा एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑड और इवन फंक्शन का क्या होता है, डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे इसके अनुसार कि प्रत्येक इवन फंक्शन हमारा कैसा होता है, मिनी वन फंक्शन होता है। तो इसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल में y इक्वल टू क्या हो, एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। इसमें अगर माइनस डालेंगे माइनस एक्स तो तभी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 8, यानी कहने मतलब हर एक इवन नंबर वाला, ठीक है। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, आपका कह सकते हैं आपका ये आपका मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। इवन नंबर वाला ही जरूरी नहीं है, बहुत ऐसे फंक्शन होंगे जो कि आपको इवन नंबर जैसा नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी वो मिनी वन फंक्शन होगा, यानी फिर भी वो इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपको इवन फंक्शन को चेक करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर चेक कर लेना है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फर्स्ट पॉइंट है रिमेंबरिंग पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आपको सीखना है, इसमें कहा जा रहा है कि आपका एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन, प्रत्येक पीरियोडिक फंक्शन, एवरी पीरियोडिक PERIODIC पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन, ठीक है, मेनी वन। आपको ये फंक्शंस के हमने इतने अच्छे कंसेप्ट बता दिए हैं कि अब आपको फंक्शन में किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी नए आपके कंसेप्ट में डाउट नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बाद में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भी। आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो कीजिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने सारे हमने कंसेप्ट बताए हैं अगर उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फंक्शन चैप्टर से अभी आपके कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन, प्रत्येक पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन होता है, यानी y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक कहने का मतलब आपके ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करता है, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए y और x क्या है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये ग्राफ इस प्रकार से ये जाता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि ये इतना दूर से इतना दूर गया और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से फिर रिपीट मार रहा है, देखिए फिर यहाँ से इसके तरह से फिर यहाँ पे रिपीट मार रहा है। ये हमारा फंक्शन कैसा है, आपका साइन फंक्शन कैसा है आपका पीरियोडिक, PERIODIC, यानी कैसा फंक्शन है आपका, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो प्रत्येक पीरियोडिक फंक्शन कैसा होता है, मिनी वन फंक्शन होता है। y इक्वल टू cos x, ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शंस को निकालना और पीरियड निकालना, ये भी आपके ज्ञानानुसार में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस फंक्शंस के पीरियड क्या होंगे। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको पीरियोडिक फंक्शंस जरूर बताएंगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 का, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट्स में हम क्या सीखने वाले हैं, ये हमने आपको शायद अभी बता दिया है थोड़ा देर पहले कि अगर हमारा इफ फंक्शन इज बोथ, अगर फंक्शन हमारा बोथ 1 1 एंड क्या हो आपका ऑन 2 हो, और कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा बोथ क्या हो, इंजेक्टिव एंड क्या हो, इंजेक्टिव एंड क्या हो आपका सर्जेक्टिव,
SUR, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, SURJECTIV सर्जेक्टिव, देन इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, तब हम उसे क्या कहेंगे, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो, सर्जेक्टिव हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर फंक्शन 1 1 हो, ठीक है, और क्या हो 1 2 हो, तभी उसे क्या हम कहेंगे, क्या है कि हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके इंपॉर्टेंट कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ फंक्शन। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको बताना है, हम आपको यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं नंबर ऑफ फंक्शन। क्या है नंबर ऑफ फंक्शन, हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन हमारा दिया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमारा कोई फंक्शन f है जो कि क्या हो रहा है, x से आपका कोई फंक्शन f है जो कि क्या हो रहा है, x से आपका y में जा रहा है, ठीक है, x से कहाँ जा रहा है, आपका y में जा रहा है। x के पास आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितना है, आपका n है। x में नंबर ऑफ एलिमेंट n है और y में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितना है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, आपका बच्चे r है। मान लेते हैं कि x में नंबर ऑफ एलिमेंट n है और y में नंबर ऑफ एलिमेंट r है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह पूछा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका क्या होगा, r पे पावर n, r पे पावर n। अब देखिए r पे पावर n अगर आपको याद नहीं रहे तो कैसे याद कीजिएगा, आप इसको याद कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, उस पे पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या होगा, डोमेन, कहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। यानी अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन का पावर चढ़ा देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन में, तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, जैसे एग्जांपल में अगर आपका फंक्शन क्या हो, फंक्शन x से y में जा रहा हो और यहाँ पे कहा जाए कि हमारा x में कितना है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, y में कितना हो, y में हमारा क्या है, 5 एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं y में हमारा क्या हो, 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो हम क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन आपसे अगर पूछा जाए तो कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन हमने निकालने का क्या तरीका सिखाया था कि को डोमेन के क्या लिखेंगे, को डोमेन पे हम पावर चढ़ाएंगे डोमेन का, तो को डोमेन 2 है, उस पर पावर चढ़ाएंगे 3 का, तो 2 टू द पावर 3 यानी क्या हो गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ आपके फंक्शन कितने हो गए, 8 फंक्शन हो गए। टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, 8 फंक्शन बनेंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का तरीका होता है, ठीक है। यह फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका होता है, इससे आप क्या कीजिए, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए घेर देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी देर रुक जाइए, चलिए क्या हो गया, समझ गए आप। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, हम ठीक है क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसमें अब कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे आपको बताना है सभी एग्जांपल्स में ABCDE जो जितने 5 एग्जांपल्स है, इसमें आपको बताना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, या सब्जेक्टिव है या आपका क्या है, बाइजेक्टिव है, यानी कैसा ये फंक्शन है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब जानते हैं, सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब होता है आपका 1 2 फंक्शन। कैसा होता है 1 2 फंक्शन, देखिए यहाँ पे हमने लिखवाया था 1 2 फंक्शन में, 1 2 फंक्शन को क्या कहते हैं, हम आपके सब्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, सब्जेक्टिव है या फिर क्या है बच्चे, बाइजेक्टिव है। यानी बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 और 1 2 साथ में है। तो y = fx हमारा ए नंबर है, y = fx, और ये कैसा है आपका मॉड ऑफ x है, ठीक है, मॉड ऑफ x है। तो y = मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x का हम कैसे फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ x हम कैसे जानेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, आपका ये सब्जेक्टिव है और क्या है बाइजेक्टिव है, ये कैसा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको सिखाया था कि किसी भी फंक्शंस के 1 1 और आपके मिनिमम निकालने का तरीका, मॉडुलस ऑफ x का हमने ग्राफ आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। आपको ऐसा ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ फंक्शन का, y = मॉड ऑफ x का ग्राफ इस प्रकार से होता है। तो हमने कहा था कि एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर दीजिएगा x एक्सिस के पैरेलल में, अगर वो लाइन दो पॉइंट पे कट करे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पैरेलल टू x एक्सिस हमने ड्रॉ किया, पैरेलल टू एक्सिस हमने ड्रॉ किया, और ये हमने देखा कि ये 2 पॉइंट पे कट करा है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, ये आपका मिनिमम फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, मिनिमम फंक्शन है। तो अब तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, कम से कम बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव का सिंपली कंडीशन है कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये सब्जेक्टिव है कि नहीं, यानी ऑन 2 फंक्शन है कि नहीं। ऑन 2 फंक्शन के अनुसार रेंज क्या होता है, आपके कोडोमेन के बराबर होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, और b क्या है, और b का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक
ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेंज हमारा क्या आ रहा है, कोडोमेन क्या आ रहा है। तो ए और बी इक्वल है, तो यहाँ पे कोडोमेन लिखिएगा, कोडोमेन जो कि इक्वल है किसके, बी के, और ये किसके इक्वल है आपका -1 से x क्या है आपका 1 के बराबर है। और रेंज यहाँ पे लिखिएगा, रेंज क्या है हमारा, रेंज क्या है हमारा, रेंज को मिला लेते हैं, क्या हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर है या फिर नहीं है, हम यह देख लेते हैं। अगर हमारा बराबर होगा तो कहेंगे कि हमारा कैसा है आपका ऑन टू फंक्शन है। तो देखते हैं रेंज बराबर है कि नहीं। तो चलिए, ये आपको दिख रहा होगा, रेंज निकालने का तरीका होता है कि जो हमारा y का वैल्यू आता है वही रेंज होता है, जो हमारा y का वैल्यू आता है वही रेंज होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, यानी ये हमेशा ऊपर वाला वैल्यू दे रहा है, यानी 0 से क्या दे रहा है आपका ऊपर वाले वैल्यू दे रहा है, कहाँ तक आपका 1 तक। क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ले जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका 1 तक। तो ये आपका 0 से हमेशा वैल्यू जो दे रहा है वो 1 तक दे रहा है। तो रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया हमारा 0 से 1, क्या हो गया, रेंज हमारा हो गया 0 से 1, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आप इस प्रकार से, रेंज जो हो गया x जो हो गया वो क्या हो गया आपका 0 से 1 के बीच में हो गया, ठीक है। x जो हो गया हमारा 0 से 1 के बीच में हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज जो है हमारा क्या है, रेंज जो है हमारा वो क्या है, नॉट इक्वल टू है कोडोमेन। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रेंज जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू है कोडोमेन। रेंज जो है वो क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू है कोडोमेन, क्या है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इनटू, फंक्शन क्या है, इनटू है। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन जो है हमारा ना ही क्या है, ना ही सर्जेक्टिव है और ना ही बाइजेक्टिव है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन कैसा है, मिनिमम है और इनटू फंक्शन है। तो इसी प्रकार से आपको सारे जो वैल्यू हैं आपके बी सी डी ई में, इनको आपको वैल्यू क्या करना है, चेक करना है और आपको बताना है कि फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, कैसा फंक्शन है आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और बचे हुए फंक्शंस के टॉपिक को बता देंगे, फिर आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।